मैं आपकी बातें नहीं पकड़ रही। मैं तो बस बहुत बोल गई तुम। अब तुम जाओ, अपना काम करो किचन में। मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करती। मुझे तो तुमसे बात करना हद में रहो। वरना क्या, तुम भाई से मेरी शिकायत लगा दोगी? अगर आमना और सलीम की शादी हो भी जाती है तो इसमें कोई मजायका तो नहीं है। देखो, अगर सलीम अच्छा लड़का होता ना, मैं कभी भी मना नहीं करता। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि किसने आपके दिल में सलीम के लिए जहर भर दिया है। कैसा मेरा नसीब है। तो फिक्र मत कर, मेरी तुर्कश में कई तीर बाकी हैं। तो चलाओ ना। कब चलाओगी? जब वो मनूस मेरा सारा मुस्तकबिल तबाह कर देगी। प्लीज हमजा, कम से कम मुझे बता तो दें कि मेरा क्या कसूर है। कसूर मेरा है जो मैंने तुमसे शादी कर ली। ये सब कुदरत की तरफ से है और हमजा की किसी गलती की वजह से भी तो हो सकता है ना। अरे हमजा कोई आज से बिजनेस कर रहा है, उसका तो जमा जमाया बिजनेस ठप होने लगा है आजकल। हाँ, ये बात तो तुम्हारी दुरुस्त है। तो क्या हकीकत है, आप बताइए। बिजनेस में इतना नुकसान पहले कभी नहीं हुआ, और वो भी इतना अचानक। अरे मॉम, तो सब कुछ अचानक से ही होता है। नहीं बेटा, शगुफ्ता का मुझे फोन आया था और वो बता रही थी कि अनीला की मनूसियत रंग दिखाएगी। भाई अगर आमना के बारे में आपको कोई बात करनी है तो बेकार है। भाई मुझे मालूम है कि उसकी बात करना बेकार है। तो फिर क्या बोलना है? मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं पूछ रहा था कि वो खाना बनाया आज कि नहीं। बनाया तो है, मगर तुम्हें कहाँ माँ बेटी के हाथ का खाना अच्छा लगता है? मजबूरी है, जिंदा रहने के लिए जैसा भी खाना हो खाना तो पड़ता है। खैर, तुम्हारी मजबूरी दूर किए देती हूँ। आज इत्तेफाक से मैंने बहुत अच्छा सालन बनाया है। ये क्या सुन रहा हूं मैं? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? ज़ाहिर है भाई, तुम और अच्छा सालन दोनों बहुत दूर की बातें। वो क्या है ना, गाते गाते इंसान गवैया बन ही जाता है। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। अब चलो मैं थोड़ी देर में दस्तरखान लगा देती हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतने दिनों के बाद आज घर का खाना खाने को नसीब हो रहा है, और वो भी अच्छा। कितने दिन? क्या मतलब? भाई जाहिर है, अनीला थी तो रोज खाना मिलता था और अच्छा खाना मिलता था। या अल्लाह, अब उस मनहूस का नाम ले लिया ना तुमने, तो सारे खाने का जायका ही खराब कर दिया। अब जैसा भी है खाना ही पड़ेगा, और अल्लाह करे कि तुमने अच्छा कहा है तो अच्छा ही हो। हाँ, लाती हूँ। हाँ आसिफ, क्या नई खबर है? अभी तक तो हमारे काम में कोई रुकावट नहीं। दैट्स ग्रेट। रुकावट आनी भी नहीं चाहिए। हमारे कंटेनर मुसलसल निकल रहे हैं, अभी तक किसी ने हाथ नहीं रखा। जब इंसान सिस्टम को समझ लेता है तो सिस्टम उसके मुताबिक चलना शुरू कर देता है। ये बात तो है सर। भाई के मामले का क्या बना? सर, मैंने एजेंसी को पीछे लगा दिया है, अब देखिएगा। फिर अभी तक कोई खास खबर क्यों नहीं आई? असल का मैनेजर जो है ना, वो हमारी सोच से भी ज्यादा होशियार है। और दूसरा हमजा साहब अपने मरहूम वालिद के कॉन्ट्रैक्ट्स यूज कर रहे हैं। मैं भी कहूँ कि अभी तक घंटियां क्यों नहीं बजी? और मेरा ख्याल है सर, वो इस जाल से निकलने में कामयाब हो जाए। अगर वो एक जाल से निकलने में कामयाब होते हैं तो दूसरा जाल फेंको। इसकी भी तैयारी कर रहा हूं मैं। ऐसे तुम्हारा काम बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, मुझे एक्नॉलेजमेंट का मैसेज कर दो। थैंक यू बॉस। भाई कामरान के बन कबाब का भी ना जवाब नहीं। ओहो अम्मा, ये बन कबाब नहीं बर्गर है। अरे बन कबाब हो या बर्गर, हमें तो खाने से मतलब है भाई। वैसे है बड़ा लजीज। शुक्र है आज तुमने खाना नहीं बनाया। हाँ हाँ, अपने अब्बा की जबान में बोल दो कि मेरा बनाया हुआ खाना तो जानवर भी ना खाए। जानवर भी नहीं खाए, लेकिन मुझे और अब्बा को तो खाना पड़ता है ना। हाँ, और एक वो महारानी बंगले में बैठी पता नहीं क्या क्या खाने खा रही होगी।
फिक्र ना करो अम्मा, एक दिन मैं भी वहां बैठे ना तो सब कुछ खा रही होंगी। आय हाय, और मेरा क्या होगा? अम्मा तुम फिक्र ना करो, जब मैं वहां चली जाऊंगी ना तो मैं रोज टिफिन में तुम्हारे लिए और अब्बा के लिए खाना भेज दिया करूंगी। आप ना जन्नत में जाएगी सीधी। जाहिर है मैं तुम्हारी सगी बेटी हूँ, उस मनूस की तरह सुतेली बेटी थोड़ी हूँ। हाय अल्लाह, मेरे मालिक तेरा शुक्र है, मेरी बच्ची को मेरा कितना ख्याल है। अल्लाह तुझे खुश रखे। बस तुम मेरा ख्याल रखो कि मैं किसी तरह उस घर में पहुंच जाऊं। जरूर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। देखियो शगुफ्ता का वादा है तुझसे। बस वो मनूस को ही नया फड्डा ना खड़ा कर दे। इसकी तो तू फिक्र करना छोड़ दे। क्यों अम्मा? तू देख नहीं रही मैंने उसके लिए कैसी आग जला दी है? अब वो देखना उसी आग में सिसक सिसक के मर जाएगी, झुलस जाएगी। काश ऐसा ही हो। हाँ भाई, तू जा मेरे लिए पानी लेकर आ। आग बुझाने के लिए? हाय अल्लाह, मेरा हला खुश हो रहा प्याज बुझाने के लिए। जा ना, छोड़ दे थोड़ी देर के लिए खाना। बहुत मजे का बर्गर है। गुड मॉर्निंग मम्मा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ऑफिस से गए, अभी तक घर में हो? मोम, सोचा आज आपसे कुछ गपशप कर लूं। आजकल काफ़ी मसरूफ़ रहने लगा हूँ, आपको मालूम तो है। माशाल्लाह, अल्लाह इससे ज़्यादा तुम्हें मसरूफ रखे बेटा। आमीन। पहले मैं बिजनेस से दूर भाग रहा था, अब बिजनेस मेरे पीछे भाग रहा है। हाँ बेटा, जब इंसान अपने काम में दिलचस्पी लेता है ना तो अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा ही देता है। ये तो है, और मेरा कुछ एक्सपीरियंस भी है। मुझे यकीन है बेटा, तुम दोनों अपने बाप के नाम की लाज रखने में कामयाब हो गए। बेशक, लेकिन हाँ मोम, मैं अपनी गारंटी देता हूँ, भाई की नहीं। क्यों? हमजा की क्यों नहीं? मोम, हम देख रहे हैं कि गलत फैसलों की वजह से ब्रो को हर डील में नुकसान उठाना पड़ रहा है। नफा नुकसान तो बिजनेस का हिस्सा है ना बेटा। मोम, होता है, लेकिन इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तुम हमजा को बताते क्यों नहीं हो कि वो कहाँ गलती पर है? ब्रो मुझसे बड़े और तजर्बाकार हैं, वो कहाँ सुनेंगे मेरी बात। तो ठीक है बेटा, तुम मुझे बता दो, मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। बेकार है मोम, ब्रो अपनी बेवकूफ़ी कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मेरी तो बस तुम दोनों के लिए दुआएं ही हैं। शुक्रिया मोम, अब मैं चलता हूँ। ओके बेटा, थोड़ी देर बैठ जाते तो अच्छा होता। वो आपको मालूम है, अब मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, बहुत बिजी रहता हूँ, तो आप बिल्कुल नहीं है। अल्लाह कामयाब। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, कुछ कहना है तुमको? मैं कौन हूँ आपकी? जाहिर है बीवी हो। बीवी को नस्ल बेहतर भी कहते हैं। हाँ तो क्या मतलब इन सब बातों का? जब मैं आपकी बीवी हूँ तो आप अपनी सारी बातें मुझसे शेयर क्यों नहीं करते? बातें? ऐसी कौन सी बातें हमारे दरमियान? मैं आपके बिजनेस की बात कर रही हूँ इंसान। अनिला, हमारी घर की औरतें बिजनेस के मामलात में इंटरफेयर नहीं करती। बड़े कहते हैं मशवरा दीवारों से भी ले लेना चाहिए। हाँ तो औरतों की निस्बत दीवारों से मशवरा लेना ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। मैंने आपकी और मैनेजर की बातें सुन ली थी। क्या मतलब अब तो मेरी जासूसी भी करने लगी हो? जासूसी नहीं कर रही, गुजर रही थी, आप लोग बातें कर रहे थे तो सुन ली। अच्छा, अब सुन ही लिए तो चुप रहो। देखिए, आपका जो भी मसला है ना, आप मुझसे शेयर करें। हो सकता है कि मैं कोई हल निकाल लूं। मैं अपने मसलों से खुद निपट लूंगा। आपने अगर इस मसले पर ध्यान दिया होता ना तो आपको पता होता कि आपके कंटेनर्स में ड्रग्स कौन रखवा रहा है। मैंने मैनेजर को बोल दिया, वो देख रहा है इस मैटर को। आपको खुद इस मसले पर जायजा लेना चाहिए। कोई तो है जो आपको नाकाम देखना चाहता है। मैं अपने मसले से खुद निपट लूंगा।
आमना, अम्मा कहाँ है तुम्हारी? वो सौदा लेने गई हैं। जब उन्होंने कुछ पकाना ही नहीं होता तो सौदा कौन सा लेने चली जाती हैं वो? अब्बा कुछ ना कुछ तो घर में होना चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, घर में है कुछ खाने को? हाँ है ना, बड़े मजे की चीज है। हैरत है, ऐसी क्या चीज बना ली तुम्हारी अम्मा ने? अम्मा ने नहीं पकाई, बाहर से लेके आई थी। चलो बहरहाल जो कुछ भी है लेकर आओ, भूख लगी है। अभी लेके आती हूँ। शब्बू आ जाओ। शब्बू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता, मेरे भाई का कमरा है। लेकिन इस वक्त तुम्हारा भाई कमरे में नहीं है। तो क्या हुआ, भाई नहीं है तो भाभी जान तो है। मैं तुमसे बात करना पसंद नहीं करती। मुझे तो तुमसे बात करना हद में रहो। वरना क्या, तुम भाई से मेरी शिकायत लगा दोगी, यही ना? हाँ, मुझे लगता है अब यही करना पड़ेगा। तो अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी करके देख लो, लेकिन नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये क्या है? अब्बा अम्मा तो कहती हैं ये बर्गर है, लेकिन मैं तो कहती हूँ ये बन कबाब है। क्या मतलब? अब मैं इससे गुजारा करूंगा? मजबूरी है अब्बा, हमने भी यही खाया है। तो तुम घर में ही कुछ पका लेती। घर में सौदा ही नहीं है, इसलिए तो अम्मा बाजार गई हैं। ठीक है, मैं ये नहीं खा रहा। जब तुम्हारी अम्मा सौदा ले आए और कुछ पके तो मुझे दे देना खाने की। आखिर तुम चाहते क्या हो सलीम? अभी तक ये भी नहीं समझी। तुम्हें चाहता हूं। मैं बीवी हूं तुम्हारे भाई की। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गैरत नाम की कोई चीज होती है, तुम में गैरत है या नहीं? होती होगी, मैं तो बस तुम्हें हासिल करना चाहता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अव्वल तो तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि मेरा कुछ बिगाड़ सको, और रही बात क्यों की, तुम मेरी जिद बन चुकी हो। गलत जिद्दें मत पालो, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये तो वक्त ही बताएगा किससे क्या हासिल होता है। जो मैंने देखा वो क्या है सलीम साहब? अपने बड़े भाई के बिस्तर पर कैसे सो सकते हैं, वो भी अपनी भाभी के सामने? दुल्हन बेगम ने भी इन्हें मना नहीं किया? कहीं इन दोनों के बीच में? नहीं, दुल्हन बेगम ऐसी नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती कि वैसी गिरी हुई हरकत कर सकती हैं। लेकिन मैंने इन्हें दूसरी मरतबा एक साथ देखा है। मेरा आंखों देखा गलत कैसे हो सकता है? कुछ भी हो, लेकिन दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना होगा, पता करना होगा कि असल मामला क्या है। क्या हुआ? मेरी किसी बात को दिल पे ले लिया क्या? कैसी बात? वही आमना और सलीम के मुतालिक जो मैंने कही थी। देखो शगुफ्ता बेगम, आमना से मुतालिक और सलीम से मुतालिक जो मैंने बात की थी ना, वो आमना की भलाई के लिए की थी। एहसास है मुझे इस बात का, मगर फिर नाराजगी किस बात की? कैसी नाराजगी? भाई देखे ना, कब से नाश्ता रखा हुआ है और आप नाश्ता नहीं कर रहे, चाय भी ठंडी हो रही है, आपको ऑफिस जाने की भी देर हो रही है। अच्छा ला,
मैं भी नाश्ता करता हूँ। वैसे अगर आमना और सलीम की शादी हो भी जाती है तो इसमें कोई मजायका तो नहीं है। देखो, अगर सलीम अच्छा लड़का होता ना, मैं कभी भी मना नहीं करता। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि किसने आपके दिल में सलीम के लिए जहर भर दिया है। किसी ने मेरे कानों में जहर नहीं भरा। ना मैं बच्चा हूं और ना मैं कानों का कच्चा हूं। मैं सब अच्छी तरह समझता हूं। भाई मैं ये तो नहीं कह रही, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है तो चलो दफा करें। तो फिर ये भी तो सोचो, इस तरह अनिला का घर भी खराब हो सकता है। हाँ मुमकिन है, हो भी सकता है और नहीं भी। हाँ, मगर घर खराब होने का खदशा ज्यादा है। चलो हमें क्या, हमने तो सोचा था कि दोनों बहनें एक ही घर में होंगी तो अच्छा रहेगा। बेहतर होगा कि तुम आमनों को ये बात अच्छी तरह समझा दो। हाँ मैं आमना को समझा दूंगी, आप फिक्र मत करें। हाँ, अब मेरा दिल कुछ मुतमईन है। आ जाओ। शब्बू, आप किचन में नहीं आई, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत? हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मेरी तबीयत को क्या होना है? क्या मुझे दुल्हन बेगम को बता देना चाहिए? नहीं, ख्वामखा शर्मिंदा हो जाएंगी। इस बात का पता तो मैं लगा ही लूंगी। क्या बात है शब्बू, तुम क्या सोच रही हो? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि आपसे बेसनी रोटी की फरमाइश कर लूं। क्यों, तुम्हें बनानी नहीं आती? बनानी तो आती है, पर आपकी तरह मज़े की नहीं बनती। अच्छा, तुम किचन में जाओ, तैयारी करो, मैं आती हूँ। ठीक है बहन जी। शगुफ्ता, आओ आओ, बड़े दिन बाद तशरीफ लाई खालदा खानम। अरे हाँ शगुफ्ता, लेकिन आज ना मैं तुम्हारे फायदे की खबर लेकर आई हूँ। तुम और मेरा फायदा? अच्छा चलो बताओ, सुन लेते। अरे आमना के लिए ना बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ मैं। अरे मना भी किया था ना कि आमना के लिए कोई रिश्ता मत लाना, फिर उठा के उसके लिए रिश्ता लेके आ गई। अरे शगुफ्ता, तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। सुनाओ और निकलो यहाँ से। ईमान से जब से तुमने ना फीस के चक्कर में हमें जलील किया ना, तो दिल से उतर गई हो। देखो इसमें गुस्सा करने वाली बात तो कोई नहीं है, वो तो मेरा हक था। जो भी था, खैर अब बोलो क्या बोलना है। शगुफ्ता, लड़का ना बहुत अमीर है, करोड़पति है, करोड़पति, बल्कि समझो हमजा से भी ज्यादा अमीर है? इतना अमीर है? और मजे की बात यह है कि इकलौता है। तो काम धंधा बिजनेस क्या करता है? अरे एक बिजनेस हो तो बताओ ना। उसने न जाने कौन कौन से बिजनेस में अपनी टांग अड़ाई हुई है। अरे मुल्क में नहीं, मुल्क से बाहर भी उनका बिजनेस फैला हुआ है। अरे आमना, जल्दी से आ और खाला के लिए ना शरबत लेके आना, वो जो मैं नींबू पानी बनाया मैंने। हाँ जल्दी से, उसको प्यास लगी होगी है ना? हाँ बहुत जोरों की प्यास लगी है मुझे। भाई वो इटली वाले कंटेनर का क्या बना? वो मामला भी समझो सेट हो गया। लेकिन आपको कंटेनर में ड्रग नहीं भेजने चाहिए थे। क्या तुम्हें लगता है मैं ये नीच हरकत कर सकता हूँ? नहीं, लेकिन बोलने वाले तो यही बोलेंगे ना। बोलने वाले को क्या क्या बोलेंगे वो? यही के कंटेनर हमजा के थे और ड्रग्स भी उसी में से निकली है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोले। तो फिर आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई कि वो ड्रग्स किसने रखी थी? हाँ मैंने बोला हुआ है, बहुत जल्द पता लग जाएगा।
लेकिन भाई ये लोग ना बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं और अपना कोई सुराग नहीं छोड़ते। फिर भी मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना। मुझे आपके मैनेजर पर शक है। वो क्यों? देखें, आपके सारे काले सफ़ेद का रिकॉर्ड उसके पास होता है और उसे ही पता होता है कि कंटेनर में क्या है। हाँ, उन्हें पता होता है, लेकिन वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकते। वो तुम्हारी मेरी तरह ख़ानदानी है। लेकिन किसी पर तो शक करना ही पड़ेगा। जैसे तुमने मुझ पर और मेरे मैनेजर पे किया। मैं तो ऐसे ही कह रहा था। ऐसे ही क्या? इस तरह मैं भी अगर तुम पे शक करूं तो आप कर सकते हैं। मेरा आपके कंटेनर से क्या लेना देना? मेरा तो इससे कोई वास्ता ही नहीं था। हाँ, तो मैं भी बस ऐसे ही कह रहा था। सही। जल्दी आ जा आमना। आ रही होगी, अभी बना के रखा था मैंने शरबत। लो लो। अरे बहन, पैर के साथ ले लो। अच्छा अब ये बताओ कि जो है ना लड़के के बारे में और भी तो कुछ बताओ। लड़के की माँ और बहनें तो है नहीं, ले दे के एक बाप है और वो खुद। पूरे घर में सिर्फ 2 अफराद हैं? हाँ भाई, और घर भी इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि हमजा के बंगले के जैसे ना 4 बंगले और बन जाएं। ये लो, कुछ और बताओ। अरे और क्या कुछ बताऊं भाई, 8-10 गाड़ियां तो मैंने खुद देखी हैं। अरे सौदा लाने के लिए अलग गाड़ी, मार्केट जाने के लिए अलग गाड़ी, ये गाड़ी वो गाड़ी, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां। अरे इंसान बैठे ना तो ऐसा लगे जैसे हवाई जहाज में बैठ गया। इतना अमीर है वो? तो वो इतना अमीर है कि उसे खुद नहीं पता है। उसका सारा हिसाब किताब ना उसके 10-10 मैनेजर करते हैं। हाय, ये लाई हो ना तुम काम का रिश्ता खालदा। क्यों आमना? हाँ अम्मा, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। शगुफ्ता, वो एक बात है, लेकिन वो क्या? वो ना बस अंधा है लड़का। अंधा है? ये सारे लूले लंगड़े अपाहिजों के रिश्ते हमारे लिए रह गए। निकलो यहाँ से। वैसे अम्मा सोच लो, अंधा है तो क्या हुआ? अरे चुप कर जाओ, तुम्हें क्या समझ? ये ना खालदा की चाल है, चाल सब समझती हूँ मैं। उठो, निकलो यहाँ से। चलो स्टार्ट हो, चलो निकलो। अब नहीं लाना रिश्ता, निकलो, फूटो यहाँ से। हाँ भाई, जा रहे हैं हम तो तुम्हारे भला सोच कर आ जाते, लेकिन गुस्सा तो तुम्हारी नाक में बैठा रहता है। हाँ बैठा रहता है, तुम यहाँ बैठी रहती हो। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। जा रही हूँ, अब नहीं आऊंगी। हाँ नहीं आना, चलो निकलो। दिमाग खराब करके रख दिया है, लूले लंगड़े अपाहिज। हद कर दी। मॉम, आज कोई खास चीज बनानी है तो बता दें। अरे नहीं भाई, जो दिल करे वो बना लो। ठीक है। अच्छा रुको, मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं। तो उनके लिए भी खाना बनेगा? नहीं, वो खाने पर नहीं आ रही, वो शाम के चाय पर आ रही। अच्छा, तो आप बता दें नाश्ते में क्या क्या बनाना है। तुम ऐसा करो कि कबाब का इंतजाम कर लो। ठीक है। क्यों रुकी हुई हो? जाओ, कोई काम है क्या? नहीं कुछ नहीं, मैंने कहा शायद आपको कुछ और याद आ जाए कि क्या बनाना है। मुझे कुछ याद आ गया तो मैं किचन में आ जाऊंगी तुम्हें बताने के लिए। और हाँ, टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए प्लीज। आप इस चीज की बिल्कुल फिक्र मत करें। हाँ, इतना तो है कि तुम्हारे होते हुए मुझे इस मामले में फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। शुक्रिया, अगर आप ऐसा सोचती हैं तो। सोचती तो मैं पता नहीं क्या क्या हूँ। खैर जाने दो, तुम जाओ काम निपटाओ जाके।
पास एक बहुत शानदार न्यूज़ है तुम्हारे लिए। अच्छा, और वो खबर क्या है? मेरे लिए एक रिश्ता आया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ सच कह रही हूँ। और वो लड़का तुमसे ज्यादा अमीर है। देखो, मेरे अलावा किसने भी तुम पर नजर डाली तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। अब तो तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकेगी। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? देखो, तुम चैलेंज कर रही हो मुझे। हाँ बिल्कुल कर रही हूँ। देखो, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैंने कहा ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम एक बार मुझे उसका पता बताओ, उसकी आंखें नोचकर तुम्हें कुरियर करवा दूंगा। तुम उसकी आंखें इसलिए नहीं नोच सकते कि लड़का अंधा है। तुम्हारे लिए एक अंधे का रिश्ता आया है? जाहिर है, तुम जैसे आंखों वाले नखरे दिखाएंगे तो अंधों के ही रिश्ते आएंगे ना। तुम कर लो उससे शादी, एक तरफ से खुली इजाजत है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम उसकी आंखें नहीं नोच सकते? क्या वाकई तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया है या सिर्फ जोक मार रही हो? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। खालदा खाला लेके आई थी वो रिश्ता। और आंटी शगुफ्ता ने क्या कहा? उन्होंने खालदा खालू को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। so hilarious. Like seriously, हर दिन तुम्हारे घर कोई ना कोई नया तमाशा होता है। Seriously. हाँ, क्या बात है दुल्हन? मॉम, वो आपकी सहेलियां नहीं आई अभी तक? हाँ, उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? तो फिर जो कबाब बना है उनका क्या करूं? क्या करना है? क्या मतलब? उन्हें फ्रीज कर दो, इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। जी, बड़ी बात तो नहीं है। और वैसे भी ये छोटा सा काम करके तुम घिस नहीं जाओगी। मुझे लग रहा है आप अभी भी मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे बताएं तो कि मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तो हमारा है। खैर तुम जाओ। लेकिन मॉम, प्लीज मुझे इतना तो बताएं कि मेरे साथ आपका रवैया क्यों चेंज हो गया है? मेरा रवैया तो नहीं बदला तुम्हारे साथ। मैं तो जैसे पहले थी वैसे ही अब हूं। अगर मैं आपसे ये कहने की जिसारत करूं कि आपका रवैया पहले जैसा नहीं है तो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैंने तुम्हें कभी मारा है? नहीं। तुम्हें घर में कभी पोछा लगवाया है? कभी कपड़े धुलवाए हैं? नहीं। तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मेरा रवैया बदल चुका है? रवैया नहीं तो आपका लहजा तो बदल गया है ना। तुम मेरी छोटी छोटी बातें पकड़ने की कोशिश मत करो दुल्हन। नहीं मॉम, मैं आपकी बातें नहीं पकड़ रही। मैं तो बस। क्या मैं तो बस? बहुत बोल गई तुम। अब तुम जाओ, अपना काम करो किचन में। जाओ यहां से। शब्बो जी, जो कबाब बनाए थे उन्हें फ्रीज कर दो। लेकिन वो तो बेगम साहिबा ने अपनी सहेलियों के लिए बनाए थे। वो अब नहीं आ रहे हैं। मुझे तो लगता है बेगम साहिबा आपको परेशान करने के लिए ये सब कर रही हैं। तो क्यों ऐसी बातें सोचती हो? ऐसा कुछ नहीं है। शक तो आ ही जाता है ना दिल में। हो सकता है उन्हें कोई काम पड़ गया। ये भी हो सकता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना पूछने के बावजूद मॉम बता क्यों नहीं रही हैं कि उनका रवैया क्यों चेंज हो गया है। मैंने आपसे कहा ना
वो हो सकता है कि उनको कोई आपके खिलाफ भड़का रहा हो। मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, तो कोई मेरा बुरा क्यों चाहेगा? आपका कोई अपना भी तो हो सकता है। जो भी है, अल्लाह उसे हिदायत दे। दुल्हन बेगम, रास्ते में बहुत कांटे हैं, आपको हर कदम अपना फूक फूक के रखना होगा। क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही हो? आपकी जरा सी भी नादानी आपकी जिंदगी में बवाल खड़ा कर सकती है। मैं तो हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई लापरवाही ना हो जाए। मेरे दिल में जो आया मैंने आपको कह दिया, अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। नहीं, मुझे मालूम है तुम ना मेरा कभी बुरा चाहोगी ना मुझे बुरा कहोगी, तो माफी किस बात की। अब जाएं, आराम कीजिए। कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर तो हमारा है। क्या मैंने तुम्हें कभी मारा है? तुम्हें घर में कभी पोछा लगवाया है? कभी कपड़े धुलवाए हैं? तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मेरा रवैया बदल चुका है? तुम मेरी छोटी छोटी बातें पकड़ने की कोशिश मत करो दुल्हन। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? सास साथ साथ शौहर की मोहब्बत भी मुझसे दूर होती जा रही है। कहीं हमजा की रवैये में तब्दीली की वजह मॉम तो नहीं है? मैंने आपसे कहा ना, वो हो सकता है कि उनको कोई आपके खिलाफ भड़का रहा हो। मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, तो कोई मेरा बुरा क्यों चाहेगा? आपका कोई अपना भी तो हो सकता है। अगर ये चाल है तो किसकी है? कौन है जो मुझे खुश नहीं देखना चाहता? कौन मेरी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश कर रहा है? अम्मा और आमना तो यहाँ नहीं होती, तो फिर कौन है?